अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशंस की एक सीरीज स्टार्ट जो की थी उसमें डिस्कशन की थी लीग ऑफ नेशन एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने बताया था कि कैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाई जाती है और ताकि दोबारा से वार ना हो, बट वो एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन साबित होती है क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो जाती है। उसके बाद आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू सब कंट्रीज इस पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए और उसमें तमाम जितने भी फर्स्ट कमियां कोताहियां फर्स्ट लीग ऑफ नेशन में रह गई हैं उनको दूर किया जाए और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही सितंबर में खत्म होती है, ठीक एक मंथ बाद अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है। इसमें अब सबसे पहले जो लीग ऑफ नेशन में कमियां कोताहियां थी उसमें सबसे मेन चीज ये थी कि यूएसए इवन दो उस टाइम के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था वो खुद भी इसको नहीं देख रहे थे या ऐसा जैसे पार्टिसिपेशन उनकी होनी चाहिए थी वैसे नहीं थी। तो इस बार सारे कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी यूएसए करेगा और इसको फंक्शनल भी यूएसए ही करेगा और ये एक आज के दौर में भी सबसे जो है सक्सेसफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लार्जेस्ट मेंबर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। आज हम यूएनओ को डिस्कस करेंगे। यूएनओ 1945 में जैसे मैंने अर्ज किया कि बना दी गई थी। यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन और फ्रेंच शामिल है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फर्दर 6 ऑर्गन्स से मिलकर बनती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी सब डिविजन्स हैं जो कि डिफरेंट काम करती हैं। इनमें सबसे पहले जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसके करंट मेंबर्स की अगर बात करूं तो 193 कंट्रीज इसके करंट मेंबर्स हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली को माना जाता है क्योंकि ओवरऑल सारे के सारे डिसीजंस जनरल असेंबली ही करती है। इसके बाद सेकंड ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर से मुराद ऐसी पावर होती है कि किसी भी डिसीजन में अगर वो वीटो करना चाहे यानी विड्रॉ करना चाहे, उस डिसीजन में फैसला ना करेगा कोई एक कंट्री भी, तो वो फैसला नहीं माना जाएगा। इनमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना शामिल है। इसी तरह इसका थर्ड ऑर्गन द ट्रस्टशिप काउंसिल है। इसमें डिफरेंट टेरिटरीज आती हैं। करंटली 11 टेरिटरीज को ये देख रही हैं, जिसको 7 मेंबर ऑफ यूएस स्टेट्स जो है वो देख रहे हैं। डिफरेंट टेरिटरीज, उनकी फंक्शनैलिटी और फर्दर उनके जो है इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज वो सारे के सारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ वन इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और सबसे मजे की बात कि इसमें तमाम के तमाम कंट्रीज स्टेट्स के डिस्प्यूट, टेरिटरीज डिस्प्यूट या फिर कोई भी इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाते हैं। एक और चीज कि इसमें बाकी जितने भी 5 के 5 ऑर्गन्स हैं सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में। इसका 5th ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डिफरेंट कंट्रीज में इकोनॉमी को देखती है और सोसाइटल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करती है और इनको देखती है। लास्ट वन ऑर्गन यूएन सेक्रेटेरिएट है जिसमें डेली बेसिस पे यूएस की कारकर्दगी, यूएनओ की एक्टिविटीज को देखा जाता है और जांचा जाता है। इसका करंट हेड जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है जो 2017 में आए हैं और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये 5 साल के मुद्दत के लिए तैनात किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम IMF और वर्ल्ड बैंक को भी डिस्कस करेंगे और वो कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।